आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जींद जंक्शन पर, जहां इंडियन रेलवेज का एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट होने वाला है। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इस ट्रेन को देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो आइए इस इवेंट को कवर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पूरे स्टेशन को फूलों और डेकोरेटिव लाइटिंग से सजाया गया है। हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल है और रेलवे स्टाफ से लेकर सभी रेल फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इनॉग्रेशन का। और यहीं से ट्रेन आज चलने वाली है और ये स्टेशन काफ़ी हद तक बदल चुका है पहले से। आइए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पर खड़ी हुई है। अब हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर और यहाँ हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और ये देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रेन डीजल ट्रेन की तरह धुआं नहीं छोड़ती। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने की वजह से एमिशन लगभग ज़ीरो होता है और ऑपरेशन के दौरान सिर्फ वाटर वेपर यानी पानी की भाप निकलती है। इसी वजह से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा सोल्यूशन माना जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेन का इंटीरियर कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। अंदर सीसीटीवी कैमराज, डिस्प्लेज और यहाँ पर वॉशरूम भी अवेलेबल है। अब थोड़ा इस ट्रेन के टेक्निकल पैरामीटर्स को जान लेते हैं। इस ट्रेन में टोटल 10 कोचेज़ हैं, जिसमें 2 HDPC यानी हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार और 8 ट्रेलर कोचेज़ हैं, जिसमें यात्री यात्रा करेंगे। सामने से ट्रेन कुछ इस तरह नज़र आती है और यही है HDPC और यहीं से ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है। फ्रंट से हमारी हाइड्रोजन पावर ट्रेन कुछ ऐसी नज़र आती है और इस समय इस ट्रेन को फूल मालाओं के साथ सजाया गया है और इसका आगे का लुक काफ़ी एरोडायनेमिक है और इसका जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी रखी गई है। सामने से आ रही है एक एक्सप्रेस ट्रेन WAP7 लोकोमोटिव के साथ और यहीं बगल में हमारी हाइड्रोजन ट्रेन खड़ी है। और अगर इस ट्रेन की बात करें तो 2600 पैसेंजर्स को लेकर ये ट्रेन चल सकती है। यानी ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि फ्यूचर में रेगुलर पैसेंजर ऑपरेशन के लिए भी सूटेबल है। अगर बात करें इस ट्रेन की टोटल पावर की तो ये 3200 हॉर्स पावर जनरेट करती है, जिसमें हर HDPC यानी हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार 1600 हॉर्स पावर जनरेट करता है। अगर बात करें इस ट्रेन की रफ्तार की तो इसकी टॉप डिज़ाइन स्पीड रहेगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस ट्रेन को जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के सेक्शन में 75 kmph की स्पीड से दौड़ाया जाएगा। यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जींद से गोहाना के रास्ते सोनीपत जंक्शन तक अपनी यात्रा तय करेगी और हो सकता है कि इस ट्रेन को आगे चलकर दिल्ली तक बढ़ा दिया जाए। ये ट्रेन अपने अंदर 440 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर करके चलती है, जिसमें 350 बार प्रेशर के साथ सिलेंडर में हाइड्रोजन मौजूद रहती है और इसमें हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग के लिए प्लांट लगाया गया है जींद जंक्शन पर ही। और ट्रेन में टोटल 8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं और हर HDPC में 4 फ्यूल सेल मौजूद हैं। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा के ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी को लिथियम फेरोसल्फेट बैटरीज में स्टोर किया जाता है और जो DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसी को इन्वर्टर के थ्रू 3 फेज़ AC में कन्वर्ट करके 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और जब मोटर्स चलती हैं तो ट्रेन मूव करती है। और यहाँ पर ट्रेन का इनॉग्रेशन हो चुका है। सेफ्टी के लिए ट्रेन के अंदर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही हाईली फ्लेमेबल गैस होती है और फ्लेम डिटेक्टर्स भी हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स प्लांट में भी लगाए गए हैं। और इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं जिसके साथ ये ट्रेन चलती है। और हमारी ट्रेन अब बढ़ रही है आगे जींद सिटी की तरफ। अगर हम बात करें इस ट्रेन की किराए की तो वो एकदम साधारण किराया होगा, जैसा कि बाकी DME ट्रेन्स का होता है। हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा रही है। जींद जंक्शन के बाद आने वाला है जींद सिटी, वहाँ पर हमारी ट्रेन रुकने वाली है। और अगर हम बात करें जींद जंक्शन की तो ये हरियाणा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है और ये मौजूद है दिल्ली बठिंडा मेन लाइन पर। यहाँ से सोनीपत, रोहतक, नरवाना, हिसार, कुरुक्षेत्र और पंजाब की तरफ जाने वाली रेलवे लाइंस कनेक्ट होती हैं।
हमारी ट्रेन निकल रही है जींद शहर से, और इसके आगे आने वाला है पांडु पिंडारा जंक्शन, जहाँ से एक लाइन चली जाती है पानीपत के लिए और एक लाइन चली जाती है गोहाना होते हैं सोनीपत के लिए। तो वहीं से हमारी ट्रेन आगे अपनी यात्रा तय करेगी गोहाना के लिए सोनीपत की। और ट्रेन के दरवाजे खैर अभी बंद है। एक तरीके से इतिहास बन चुका है और हिस्सा बन चुका है इतिहास का, जब भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रेन का कमर्शियल लॉन्च किया। और अब स्टेशन आने वाला है पांडु पिंडारा जंक्शन। जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पांडु पिंडारा जंक्शन, और हमें यहाँ पर उतरना है। स्टेशन देना कौन सा? पांडु पिंडारा जंक्शन, पांडु पिंडारा जंक्शन। पांडु पिंडारा। दोस्तों हम उतर चुके हैं पांडु पिंडारा जंक्शन। यहीं से एक लाइन चली जाती है जींद सिटी होते हुए जींद जंक्शन की ओर, जहाँ से हमारी ट्रेन आई है, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से पानीपत के लिए, और एक लाइन गोहाना होते हुए चली जाएगी सोनीपत जंक्शन के लिए, जहाँ पर ये ट्रेन अम्बाला दिल्ली मेन लाइन के सोनीपत जंक्शन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। तो हमारी यात्राएँ अभी के लिए यहीं तक होने वाली है। अब इस ट्रेन का डिपार्चर देखेंगे और अंदाज़ा लगाना है कि ये ट्रेन एक्सेलरेट किस तरीके से करती है, मतलब कितने मिनट में रफ्तार पकड़ लेती है। ये ट्रेन